नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या अखिलेश यादव के हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वाले बयान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखिलेश को रास्ता दिखा दिया है? सवाल है कि महाकुंभ के बीच हिंदू आस्था की लड़ाई रोजी रोटी पर क्यों आई? तो देखिए, महाकुंभ का आज से अमृत स्नान शुरू हो गया है। अमृत स्नान जारी है। बहुत से अखाड़े अपने तय समय अनुसार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी बीच अखिलेश के धर्म से ज्यादा रोजी रोटी की जरूरत वाले बयान पर संग्राम मचा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर प्रवेश द्वार से निकलता है और इस बात को विपक्ष की ओर से महाकुंभ पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि महाकुंभ में हिंदू एकजुटता और आस्था का सैलाब उमड़ा है, उससे विपक्ष के जाति कार्ड और पीडीए का ख्वाब क्या टूट रहा है? क्या तभी महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अमृत स्नान जारी है। बारी बारी से अखाड़े तय समय अनुसार स्नान कर रहे हैं। आस्था के महापर्व के बीच अखिलेश यादव के बयान, धर्म से ज्यादा रोजी रोटी की जरूरत वाले बयान के बाद इस पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया, जिसमें मोहन भागवत ने बिना नाम लिए अखिलेश को जवाब दिया और कहा कि भारत की रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही निकलता है। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा रटाया प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने? तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। इतना ही नहीं, अपने बयान में मोहन भागवत ने सेक्युलरिज्म का रोना रोने वालों को सेक्युलरिज्म का पाठ भी पढ़ाया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक सेकंड वो रुके और उन्हें कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेक्युलर नहीं है, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सब हमारा नेतृत्व पूरे भारत का, वो मन से सेक्युलर था। फिर एक सेकंड रुके, फिर कहा उन्होंने और वो पहले सेक्युलर नहीं है। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा ने हमको सेक्युलरिज्म ही सिखाया। आस्था के महापर्व महाकुंभ पर विपक्ष की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। अखिलेश नाविकों को महाकुंभ में किनारे करने का आरोप लगा रहे हैं। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा। स्टैचू किसी को लगा दिया, मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समाजवादी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज तो एक कदम आगे निकले। उदित राज ने पोस्ट कर लिखा, अंधविश्वास चरम पर है। अंधविश्वास जातिवाद, निकम्मेपन और भाग्यवाद को बढ़ावा देता है और विकास और विज्ञान का तिरस्कार। ऐसे ही हालात रहे जब देश बार बार गुलाम हुआ और भविष्य भी कुछ ऐसा होने वाला है। अब सवाल है, क्या उदित राज जैसे नेता हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े महापर्व को अंधविश्वास बता रहे हैं? क्या महाकुंभ को अंधविश्वास से जोड़कर हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे हैं?
सवाल यह भी है कि महाकुंभ में बिना जाति, बिना ऊंच नीच, एक साथ सबकी डुबकी में एकजुट हिंदू दिख रहे। क्या यही मोदी योगी विरोधियों की टेंशन है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए एकजुट हिंदू से डगमगाता दिख रहा है? इसी वजह से अखिलेश अब धर्म से ज्यादा रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपको मेहमानों से मिलवाते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हैं, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मकर संक्रांति की आप सभी को सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। मनीष शुक्ला जी, धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है, अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा जाता है विवेकानंद जी को कोट करते हुए, और उसी के बाद मोहन भागवत जी अगर ये कहते हैं कि रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर प्रवेश द्वार से ही निकलता है, तो क्या ये सीधे स्पष्ट संदेश है, उनके सवाल का जवाब है अखिलेश यादव के? देखिए हिमांशु जी, चाहे प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण का मामला रहा हो और चाहे अब महाकुंभ का मामला हो, अखिलेश यादव और ऐसे तमाम नेता लगातार जो बहुसंख्यकों के आस्था का विषय है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, उसकी परंपराओं पर कीचड़ उठाने का प्रयास करते हैं और तमाम सवाल खड़ा करके हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत है उस पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इनकी कभी भी चिंता रोटी नहीं रही है। जब जब ये सरकारों में रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है, केवल और केवल परिवार का भरण पोषण किया है, तब रोटी इनको नहीं याद आती है। और एक अच्छा जवाब है। हाँ। अगर कुंभ की बात करें तो 45 दिनों में मात्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बूस्टर डोज लगेगा। अगर अध्यात्म और धार्मिक जो आयोजन से जो प्राप्त होने वाला है उसके अतिरिक्त अगर आर्थिक पहलू को देखें तो ये भी एक विषय सामने आएगा। प्रभु राम के मंदिर के बनने के बाद अयोध्या ही नहीं आसपास 7-8 जिलों में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिला है ये भी देखना चाहिए इन लोगों को। तो निश्चित रूप से भारत जो प्राचीनता है, भारत का शुरू से जो अर्थव्यवस्था रही है वो धार्मिक आधार पे जो हमारी नगरियां रही हैं उसके आधार पर ही बढ़ती रही है। अच्छा। और इसका आज प्रकटीकरण आप तमाम जगहों पे देखेंगे, काशी देख सकते हैं, मथुरा देख सकते हैं, आप अयोध्या देख सकते हैं, ये कुंभ के दौरान प्रयागराज में देख सकते हैं। लेकिन इनका चिंता का मूल विषय ये नहीं है, ये तो कहने के लिए, केवल सवाल खड़ा करने के लिए कह रहे हैं। इनका असली चिंता है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण करने के लिए इनको सबसे आसान तरीका लगता है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो आस्था का विषय है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर हमला करो। वैसे प्राचीन परंपराएं तो अखिलेश जी की भी है ना, वो भी तो यादव है। नहीं, यादव और मुसलमान होने से नहीं सवाल खड़ा होता है। हाँ। सवाल ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यादव और मुलायम सिंह यादव भी थे। अच्छा। लेकिन जब राम भक्त पहुंचे सरयू के किनारे तो खून से लाल कर दिया सरयू को उन्होंने। अच्छा। तो जो तुष्टीकरण का भूत होता है, तुष्टीकरण एक मुख्य वजह अखिलेश यादव की राजनीति की। अब तारिक भाई जरा बताइएगा, मोहन भागवत जी का ये जवाब, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मोहन भागवत को तो इर्रेलेवेंट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अगर मोहन भागवत ने ये बात कही कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर न ढूंढे, तो इस पे इनका क्या स्टैंड है? इस पे बीजेपी तो चुप रही थी, इसलिए मोहन भागवत साहब की बात न करिए। उनके लिए बीजेपी की 0 इंपॉर्टेंस है मेरे साथ। नहीं, लेकिन अभी अगर मैं पूछ रहा हूं तो उस पर तो आप देंगे ना जवाब। इंटरप्ट नहीं किया आपने, उनको इंटरप्ट नहीं किया भाई। देखिए मैं तारिक भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। उनकी बारी आएगी। अच्छा, एक मिनट बारी आएगी, 10 सेकंड वर्शिप एक्ट को रिटेन करेंगे ये। तारिक भाई 10 सेकंड सुन लीजिए, बस 10 सेकंड सुनिए प्लीज। 10 सेकंड सुनिए ना, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन मोहन भागवत जी का बयान आज उस पर चर्चा हो रही है, वो केंद्र बिंदु में है, इसीलिए उनकी बात जरूरी है। उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, प्लीज बताइएगा। बीजेपी के वो साथी जो एक संगठन है उसके हेड हैं, उन्होंने सिंपली ये कहा कि वर्शिप एक्ट को रिटेन करो, उस पर कुछ बोलो। क्या पीएम ने बोला जब उन्होंने कहा हर जगह मत ढूंढो? तब तो ये चुप थे एकदम मौन। आज आप कह रहे हैं मोहन भागवत नो, इर्रेलेवेंट। बीजेपी के लिए वो इर्रेलेवेंट है, मैं उनकी कोई बात नहीं करूंगा। मुंशी प्रेमचंद ने कहा हमारे मुंह की अगर कोई रोटी छीन लेगा
उसके मुंह में हाथ डालकर वो रोटी निकाल लेना हमारा धर्म बन जाता है। मेरे वो शब्द नहीं है, जैसे वो उनके शब्द थे, जैसे नेताजी के कुछ शब्द रोज बू 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 करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वैसे ही वो विवेकानंद साहब के शब्द थे जो योगी अखिलेश जी ने कहा, ये प्रेमचंद साहब के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, मेरे नहीं। अब अगर आप 69,000 शिक्षकों की रोटी छीनोगे तो मुंह में हाथ डाला जाएगा, और अगर रोटी की बात करना या मुंह में हाथ डालना या आपके कान पकड़कर उमेट कर आपसे कहना ये परंपरा का अनादर है तो हम करेंगे ये नहीं। तो ये रोजी रोटी की बात, रोजी रोटी की बात जब की जा रही है, ठीक है, अगर रोटी की बात करना परंपरा का अनादर है, आपको इस बात को सुनना चाहिए। आपने कहा रोजी रोटी की बात, आपने कहा रोजी रोटी की बात, लेकिन इससे कई लोगों को तो रोजगार मिल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिल रहा है ना। ये बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का राजस्व भी यहां पर मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं जगह जगह। वेरी गुड, वेरी गुड। अनाज देना बंद कर दीजिए अब जो दे रहे हैं आप, इसका मतलब है रोजगार। मतलब आप चाहते हैं कि छीन लिया जाए? अरे जिसको मिल रहा है, जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उससे दिक्कत क्या है? देखिए ये इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। ये अपने मन से कहने कि एक आदमी आएगा 5,000 खर्चा करेगा, एक आदमी आएगा 20 रुपए में। अभी तक 3 करोड़ लोग आ चुके हैं, अभी तक 3 करोड़ लोग आ चुके हैं। क्या इसका फायदा किसी को नहीं हुआ होगा? किसी को रोजगार नहीं मिला? मिल रहा है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। तो सवाल क्या उठा रहे हैं पहले ये बताइए, स्पष्ट होइए। इसका मतलब यह है कि आपने 140 करोड़ लोगों को रोटी दे दी वहां से, आप ये कहना चाहते हैं? अरे 140 करोड़, 1.5 महीने में 140 करोड़। सुनिए ना तारिक भाई, मुद्दे पर तो रहिए। कौन सी बात? आप लोग मुद्दा क्या उठाना चाहते हैं पहले ये थोड़ा सा स्पष्ट होइए। कभी कहते हैं फिजूल खर्ची, कभी कहते हैं फिजूल खर्ची, वो भी है, वो भी एक मुद्दा है। फिजूल खर्ची भी मुद्दा है। करेंगे जब 2013 में आ रहा हूं मैं, जब 2013 में राजनाथ सिंह कुंभ में गए और कहा कि अखिलेश साहब ने अच्छी व्यवस्था नहीं की, तो क्या वो एंटी सनातनी हो गए थे? अगर व्यवस्था पे सवाल उठाना हम कह रहे हैं, नहीं, आप फिजूल खर्ची अभी से ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो तो सोच समझ क्या करना क्या चाहते हैं ये स्पष्टता होनी चाहिए ना, बस ये मैं आपसे पूछ। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। साध्वी प्रज्ञा, रोटी की बात हम करते रहेंगे। तो रोटी की बात आपको बहुत स्पष्ट जवाब मनीष गुप्ता जी ने भी दिया, और यहां पर भी कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे, भले ही अस्थाई है, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी मदद मिलेगी ये भी आप समझिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, महाकुंभ पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कभी रोजी रोटी से जोड़ा जाता है, कभी फिजूल खर्ची से बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि घोटाले की नींव तैयार हो गई है। साधु संत जो हैं, जिनके लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, उनके मन में क्या विचार आता बताइए। सबसे पहले तो हिमांशु मैं ये कहूंगी, बहुत ही सुंदर दिन है आज का। आप सभी को, टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है उसके प्रथम शाही स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही सुंदर दिन है, एंड लेट्स डिलिबरेट ऑन एवरीथिंग जो भी अभी आपने कहा है। सबसे पहली बात देखिए, ये एक ऐसा पर्व है जो आस्था, संगम और मोक्ष का एक अनूठा और विलक्षण आयोजन है। सबसे पहली बात ये। अब बात करते हैं साधु संतों की भावना की। देखिए, महाकुंभ से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। सनातन धर्म का बहुत प्रमुख पर्व है महाकुंभ। महाकुंभ ये वो पर्व है जहां पर भक्त जाते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, और ये वाला महाकुंभ 2025 वाला और ज्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि 144 साल के बाद आ रहा है। हाँ। और ये लोग जो यहाँ पर, एक सेकंड, ये जो सपा वालों ने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। 140 करोड़ लोगों की रोटी की बात करते हैं, तो 140 करोड़ लोगों को क्या सपा की सरकार रोटी दे रही थी 2013 में? मुझे पहले ये बात बताइए। और 2013 के कुंभ की बात भी मत करिए। 133 करोड़ रुपया उन्होंने उसमें घोटाला किया था। 900 करोड़ रुपए की रिपोर्ट है, कोई पता नहीं। सैफई महोत्सव में क्या होता है ये बताइए? सैफई महोत्सव में कौन से धर्म को प्रेरित करते हैं? और उसके बाद मुझे ये भी बताइए, ये बात करते हैं देश के धर्म की, आस्था की। महाकुंभ का ही समय मिला था इनको रोटी की बात करने के। बहुत शॉर्ट में जवाब प्लीज, बहुत शॉर्ट में जवाब, फिर आगे बढ़ता हूं। 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। हाँ बताइए तारिक भाई। देखिए, आ रहा हूं मनीष जी। ऐसे हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सभी पार्टियां आती हैं और बेहतर कुंभ कराने की कोशिश की है, हमने भी की है, आप भी कर रहे हैं। तब आपने कमियां हमारी गिनाई दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना। 2 लाख करोड़ का जब वहां पर बिजनेस जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। जवाब ले लीजिए, प्रज्ञा भारती जी जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ, ऐसे कैसे होगा? बोलिए। अब मैं कह रहा हूं, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, शंकराचार्य साहब कह रहे हैं, आपने कहा अभी एक बहुत अच्छी बात कही हिमांशु भाई, आपकी बात मैं कह रहा हूं कि सारे हिंदू एक साथ आ गए,
सारा भेदभाव खत्म हो गया, पीडीए घबरा गया। शंकराचार्य साहब कह रहे हैं वीआईपी घाट और वीआईपी टेंट क्यों बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? यहाँ तो सभी लोग आप बराबर कर रहे थे, ये भी शंकराचार्य। अरे अब आप उसको कहां अलग ले आए? उनकी सुरक्षा की जब मुख्यमंत्री सुनिए शंकराचार्य की आप जानते हैं क्या होता है सनातन में? अगर मान लीजिए राज्य का मुख्यमंत्री जाता है अखिलेश यादव जी से, तो क्यों नहीं उनकी सिक्योरिटी हटवा दी गई थी? अरे सरकार, ये शंकराचार्य जी को जवाब दीजिए, आपका नंबर है उनके पास। कैसी बातें आप करते हैं? ठीक है, अब एक और पॉइंट को लाता हूं, फिर अवधेश जी प्लीज बताइएगा। वरुण पुरोहित जी, आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं। उदित राज साहब, उदित राज जी, अंधविश्वास चरम पर है। अंधविश्वास, जातिवाद, निकम्मेपन, भाग्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, विकास और विज्ञान का तिरस्कार कर रहा है। ऐसे ही हालात रहे देश एक बार फिर से गुलाम हो जाएगा, भविष्य में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये किस तरह की बातें क्या बताना चाह रहे हैं, और आप सहमत हैं इन बातों से? हिमांशु जी, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए, वैदिक काल की परंपरा है कुंभ होना, आदि शंकराचार्य जी के समय भी प्रारंभ किया गया। सब हमारे देश के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, तो राजनीति और धर्म को मिक्स मैच नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये बार बार प्रश्न मेरे को अजीबोगरीब लग रहा है कि बिजनेस जनरेट हो रहा है। अगर आप आस्था को, मैंने पहले भी आपको ध्यान होगा आपके चैनल्स पे भी कई बार कहा, बार बार कहते हैं धार्मिक पर्यटन। क्या इकोनॉमी को, आस्था को आप धर्म को, अपनी तपस्या को, पर्यटन से जोड़ोगे, इकोनॉमी से जोड़ोगे, बिजनेस व्यापार की बात करोगे। जब व्यापार का आपके इनपुट सुन लो, अगर साथ भी हो तो सुनना भी सीखो। आपने व्यापार का शब्द का उपयोग किया ना, धर्म में, आस्था में, तपस्या में व्यापार शब्द का उपयोग करना ही गलत नहीं। व्यापार धर्म में आप बोल रहे हैं व्यापार शब्द का, लेकिन आप सोचिए कितने लोगों की नौकरी कितने लोगों को काम मिलता है। क्या वो व्यापार नहीं है? जो फूल माला लगाते हैं, जो मस्जिदों के बाहर जो चादर चढ़ाने के लिए चादर बेचते हैं, क्या वो व्यापार नहीं है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। आप बात कर रहे हो सनातन धर्म की, मेरी सुनना नहीं चाहते हो, कोई कैसे काम चलेगा? अपने आप शुरू हो रहा है अखिलेश जो कह रहे हैं जो सही है। साध्वी जी सुने नहीं, आप सुनो नहीं। आपने व्यापार वाली बात उठाई, तो व्यापार तो हर जगह होता है ना। नहीं, व्यापार लोगों को रोजी रोटी मिलती है, वो व्यापार नहीं होता सर। वो अलग चीज है, आप रोजी रोटी अलग बात करो, तो व्यापार कैसे हो गया? साध्वी जी एक मिनट, प्रज्ञा जी एक मिनट। हाँ, बहुत क्लियर, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, सुनना नहीं चाहते आप? बोलिए नहीं। आराम से बोलिए। साध्वी का मतलब तो है आपने अंदर सब नहीं, वो ठीक है, वो उनको पता है। आप प्लीज जवाब दीजिए। उदित राज जी जो कह रहे हैं, वो आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, मेरी बात पूरी होने दो ना। आप बीच बीच में टुकड़े कर करके कभी साध्वी जी बोल रहे हैं, कभी आप दूसरा, क्योंकि आप दूसरी जगह पर ले गए। मैंने कांग्रेस के नेता का सीधा सवाल आपसे पूछा था। उसी पे तो बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस के जो विचार बोल रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस का विचार कतई अंधविश्वास और इस पे नहीं जाता है, कतई विज्ञान पे। अद्वित राज जी ने कहा अपने उनके विचार है। कांग्रेस ने अगर ऐसा किया होता तो आज महाकुंभ कैसे हो रखा था? 50 साल 55 साल कांग्रेस ने राज किया, देश के अंदर आस्थाएं समाप्त हो गई क्या? उस समय व्यापार शब्द का उपयोग करते थे, धार्मिक पर्यटन शब्द का उपयोग करते थे। तो आपके नेता अगर ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आस्था है और वो इसे अंधविश्वास अगर बोल दें तो ठीक है, ये इनका निजी है। नहीं, बिल्कुल निजी बयान है, कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, अंधविश्वास नहीं है कुंभ। अब कांग्रेस के जो बड़े हाई कमांड के नेता है, वो भी आप देखिएगा अभी कुछ समय में स्नान करने जाएंगे। मैं नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, इसलिए जो पूंजीवादी मानसिकता जाएंगे, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। अवधेश जी, ये बयानबाजी और जो तर्क वितर्क अब हुए, बहुत सारे सभी लोगों ने अपने अपने तर्क रखे, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, भारत मतलब पहले तो जो प्रयागराज के महाकुंभ से इस 144 बाद उत्पन्न हुए इस मुहूर्त की, वहाँ से जो निकली हुई घंटे, घड़ियाल, मंत्रों, यज्ञशालाओं और हजारों लाखों संतों, महात्माओं, दिव्य पुरुषों के स्नान से जो ऊर्जा निकल रही है, वो दिव्य ऊर्जा समूचे देश और विश्व में है। तो उसके बीच अब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी मतलब महान परंपरा, महान अवसर को उसकी दिव्यता, उसकी समग्रता में न समझते हुए जब छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के तहत उसको भी पीसा जाएगा और आपके पास जाहिर उस प्रकार के विचार नहीं होंगे, तो ऐसे ही कुविचार निकलते हैं। इसको मैं कुविचार कहता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सकारात्मक वातावरण को एक विषाक्त बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसके 4 पहलू हैं। विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी को वहां की कमियों के, जो उसको गड़बड़ियां दिखती है, उसको उठाने का पूरा अधिकार है, उसको उठाना ही चाहिए, ये उसका दायित्व है। लेकिन क्या महाकुंभ का यही एक पक्ष हो सकता है? हाँ। जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं, जो संपूर्ण देश और विदेश से साधु संत लोग आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी का दायित्व उनके स्वागत के लिए 10-5 बैनर लगाना तक नहीं है कि हम उनका स्वागत करें, पलक पावड़े बिछाए?
क्या जो इस प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसकी प्रशंसा के लिए नहीं है? क्या अपने लोगों को इतनी शक्तिशाली पार्टी है, क्या दूसरी बातें नहीं हो सकती है? तो अब चूंकि आपकी समस्या यह है कि आपको लग रहा है कि हमने जो पीडीए का एक नारा दिया है, अब हमारे तो ऋषि मुनियों ने, मतलब आज केवल देखिए विचार का, जाति का, समुदाय का, क्षेत्र भाषा का विभाजन आज नहीं है। ये तो अथर्ववेद में ही ऋषि से पूछा गया था। उन्होंने कब उससे पूछा है, जब शिष्य पूछता है कि ऋषि ये तो इस सृष्टि का स्वरूप क्या है, तो वो कहते हैं नाना जाति, नाना वर्ण, नाना पंथ, नाना भाषा। तो बोलता है कि फिर इसमें लोग कैसे एक रह सकते हैं? तो मातृभूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो ये जो भाव था कि इस पृथ्वी पर सभी उसके पुत्र हैं, सभी भाई हैं, उसको बिना घोषणा के साकार किए हुए, जहां जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, विचारों की विविधता सब खत्म होकर लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हो और एक प्रकार के मंत्र की ध्वनि सुन रहे हो, तो इसमें जाति भेद खत्म करने। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे समाजवादी पार्टी के पास मौका था एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने का, लेकिन वो नेगेटिव दिखा दिया। आलोचना करने का नहीं। अच्छा, पॉजिटिव दिखाते हुए कि भाई ये कमी है, हम एक काम कर रहे हैं। अब क्या है कि आप अपने विरुद्ध संपूर्ण एक सनातनी समाज को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक तरीके से, मतलब अगर आप कोई कसर निकालते, कोई कमी निकालते, आप आधे पर खींच लिए। भाई दूसरी बात जो आई है कि जो मोहन भागवत, लेकिन देखिए इससे हमारा समाज अप्रभावित है। समाजवादी पार्टी के भी लाखों लोग वहां जाके उस व्यवस्था में डुबकी लगा रहे हैं। कोई वहां रोटी चिल्ला नहीं रहा है, जैसे फ्रांस की क्रांति की तरह इनको लगता है कि महारानी के महल की ओर जाके करेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आप उसको ठीक से समझिए। जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, इसका केवल आर्थिक पक्ष नहीं है, लेकिन चूंकि आर्थिक पक्ष आप पूछते हैं, इसलिए बताया जाता है कि इससे आध्यात्मिक अनुभूति, शांति, मनुष्य के मुक्तता के साथ साथ अगर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतनी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, वस्त्र प्रसाद खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आर्थिक पहलू, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप कभी निकालते, बहुत अच्छा लगता है। सारे पहलू। बहुत अच्छा सवाल है अवधेश साहब का, मैं जवाब देता हूं। क्या किसी एक कुंभ को दूसरे कुंभ की भव्यता से कंपेयर किया जा सकता है? अगर होंगे तो वो ज्यादा विद्वान है, कर लेंगे, ठीक है। 2013 में भी कुंभ हुआ था, वो भी आस्था का समागम था, और उसकी जितनी बड़ा मतलब उसको जितना बड़ा बनाया जाए, मुझे लगता है वो छोटा होगा, उसकी महानता को डिस्क्राइब किया जाए। मुझे उस बीजेपी की नेता की बात बताइए, उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जो आपके अभी जो दिए हुए प्रवचनों पे उस वक्त में काम कर रहा था। एक नेता बताइए जो उस वक्त समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा था कि भव्य है, दिव्य है, और 250 होर्डिंग पोस्टर लगाकर तारीफ कर रहा था। मैं बताता हूं क्या कर रहा था। राजनाथ सिंह वहां जाते हैं, 50 कमियां गिनाते हैं, जो विपक्ष का दायित्व था उसको निभा रहे थे। ओके, मतलब टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया वैसा हम कर रहे हैं। बताइए अवधेश जी। विपक्ष का दायित्व, विपक्ष का दायित्व बताइए। देखिए मैं तो उसमें गया भी था, और उस समय के आप अखबार निकाल लीजिए, इस प्रकार की पहले दिन से आलोचना तो नहीं शुरू हुई थी, निंदा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैंने उस पर लेख लिखा था। मैंने सुनिए, आप बीच में नहीं बोला, सुनिए ना भाई, मैं पूरी बात सुनिए। आलोचनाएं भी हुई, लेकिन सुनिए, अरे भाई बीजेपी ने, आरएसएस ने जगह जगह, विश्व हिंदू परिषद ने जगह जगह अपने शिविर लगाए थे। सुनिए, लोगों को जगह जगह उनके बैनर पोस्टर लगे थे कि कुंभ में आने वालों का स्वागत है, आप उस समय की तस्वीरें उठा के देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए भाई, प्रमाण दीजिए। अरे भाई आप बुराई कर रहे थे। अरे भाई सुनिए ना भाई, एक बयान दो बयान को आप, अरे भाई मैं ऐसे चिल्लाना नहीं कर सकता। एक मिनट मैं तो उन्हें वो बोलते ही रहेंगे। नहीं, क्यों, आपकी बात सुनिए मैंने, सुनिए ना, आपने कहा कि राजनाथ सिंह वहां पर गए और उन्होंने बुराई की, है कहा ना आपने। सुनिए ना, प्रमाण है, अरे प्रमाण है, वही तो मैं कह रहा हूं। राजनाथ, अरे आराम से, अरे राजनाथ सिंह मतलब वहां गए तब जाके उन्होंने व्यवस्थाएं बताइए, ये आपने कहा ना। 2019 के कुंभ में अखिलेश यादव भी गए। सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह गए और उन्होंने कमियां वहां पर बताई वहां, और डिप्टी सीएम मौर्य ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए वहां निकल के। अब देखिए, अब आप तारीफ नहीं कर रहे, तो ये एक्चुअली वही बात हो गई कि वो गए, वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया। अखिलेश यादव तो गए भी नहीं, अब कौन गया वहां पर? जाके ही देखा जाएगा। नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि इसी में डिबेट को सुनो। नहीं मनीष जी, ऐसा है, नहीं सुनिए, एक मिनट, ऐसा है कि वो अपने स्वभाव बस करेंगे। हमको उसमें हमको ये देखना है, क्या इस देश का एक भी सनातनी
स्वयं समाजवादी पार्टी के लोग जिनको वहां जाने की इच्छा है, क्या समाजवादी पार्टी की इस आलोचना से सहमत है? मेरा मानना है कि कोई सहमत नहीं है। कम से कम 50 समाजवादी पार्टी के लोगों से और जा रहे हैं वहां। मुझे और तो किसी को नहीं लग रहा है कि भारत नहीं, सुनिए, नहीं, इस महापर्व में भारत की रोटी की बात करना, लोगों को भूखे नंगे बताना कि यहाँ रोटी की चिंता नहीं होती है, ये शर्मनाक है। ये अच्छा, ये देश की प्रतिष्ठा का सम्मान के साथ देश के गौरव के विरुद्ध बातें हैं ये कि ऐसे समय में आप रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। और विवेकानंद को आधे अधूरे तरीके से गलत उद्धृत किया गया है। विवेकानंद जी की एक एक लाइन में सुना सकता हूं, उन्होंने गरीबों के पेट की रोटी की बात की है, लेकिन देश भारत की महानता के लिए उन्होंने एक ही शब्द कहा है। और ईसाई मिशनरी पर उन्होंने वो बात बोली थी, है ना? ठीक है। अच्छा मनीष जी, एक बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि नव भारत के 10-10 रिपोर्टर इस वक्त महाकुंभ में हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महाकुंभ, एक मिनट, महाकुंभ में अभी हमारे 10-10 रिपोर्टर, पूरी टीम वहां मौजूद है और सैकड़ों लोगों से बात की। और सब बीजेपी के तो हो नहीं सकते, समाजवादी पार्टी के भी होंगे, समर्थक होंगे। किसी ने वहां पर बुराई तो वहां पर बिल्कुल नहीं की है। विदेशों से भी आए, उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है उसे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तारिक भाई ने जैसा कहा कि आप लोग जब थे, अखिलेश यादव जी के वक्त में जब चल रहा था, तब आप लोगों ने भी बुराई की थी, वही सारी चीज दोहराई गई थी। तो हम तो विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए हिमांशु जी, दरअसल जब भारत की संस्कृति सभ्यता का जिसको पता नहीं हो, जिसको महाकुंभ का महात्म का पता नहीं हो, वो इसी तरह की बात करेगा। जो लोग भी महाकुंभ में जाते हैं, जो लोग संगम के किनारे जाते हैं, उनका भाव इस तरह देने का होता है। ये महाराजा हर्षवर्धन जाते थे, सब कुछ अर्पित करके चले आते थे। जो आक्रांता होते हैं उनका भाव ऐसे होता है, निकालने का। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, निकाल लेना है, हलक से डाल के निकाल लेना है, ये आक्रांता का भाव होता है। महाकुंभ में भाव हमेशा जाके दान करने का होता है। आज मकर संक्रांति को चावल, तेल और जो सक्षम हो उस हिसाब से रुपए, पैसे, कपड़े का दान करने की परंपरा है। अब इस भाव को समझेगा कौन? जिसने जिया हो इस भाव को, जिसने समझा हो इस भारत की महान संस्कृति और परंपरा को, वो महाकुंभ के आयोजन के महात्म को समझ सकता है, उसके भाव को समझ सकता है। अब मैं 2013 में आता हूं। 2013 में कब आलोचना हुई? जब वहां अव्यवस्था हो गई, वहां भगदड़ में लोग मारे गए और आजम खान जो नोडल मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो तत्कालीन थे, प्रयाग जाना भी गवारा नहीं समझा। एक बार जाके घायलों का हालचाल ले लेते, जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवार को सांत्वना दे देते। क्या ऐसे समय चुप रहना चाहिए था? हाँ, हम उस समय हमने कहा था कि आजम खान को कोई आस्था नहीं है, संवेदना नहीं है, अखिलेश यादव को कोई नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हिमांशु जी कंप्लीट करने दीजिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने तो राम भक्तों को मरवा के सरयू नदी में फेंकवा दिया था। तो सरयू, गंगा, जमुना की जो पवित्रता है उसको भंग करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है इनको मां मानने का, इनको इनकी सनातन परंपरा छोड़ रहे वो करने का। और उसी भाव से, उसी श्रद्धा भाव से एक जब संत मुख्यमंत्री होता है तो हर दूसरे दिन जाता है मां गंगा के किनारे खड़े होकर देखता है कि वहां के संत को, वहां के गृहस्थ को, वहां के। ठीक है, हाँ तारिक भाई जवाब दीजिए बिल्कुल तुरंत। फिर साहब जी प्रज्ञा भारती के पास आ रहा हूँ। हाँ तारिक भाई, मोहन भागवत जी पहले एक बार चर्चा कर लो भाई। मैं जो भी कहता हूं वो प्रमाण के साथ कहता हूं। मैंने कैग रिपोर्ट आपको भेज दी, उसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि रेलवेज रिस्पॉन्सिबल था। वो जो दुर्घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें कई लोग मर गए थे, भेज दिया आपके मोबाइल पे है वो रिपोर्ट, हिमांशु भाई पढ़ लीजिएगा बाद में और इनको भी भेज दीजिएगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट को क्लीन चिट दी गई और ये कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल अगर किसी को कांग्रेस की सरकार थी और आपके समर्थक थे। हिमांशु भाई ये मत कराएगा। हिमांशु जी, अच्छा ये जो व्यक्ति बैठा है इसको क्या पता है महाकुंभ के बारे में? जैसे आजम खान थे वैसे तारिक खान है। शब्दों का चयन देखिए। 2013 में यूपीए की सरकार थी और अखिलेश यादव का समर्थन था यूपीए को। हालांकि अभी सुनिए ना, शब्दों का चयन ये कर रहे हैं वो गलत है, इनको रोक दीजिए वरना मैं अभी। अरे भाई आप जब बोलते कि हलक में से ये निकलवा लेंगे ये सारी चीज, और तब आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं? आप आवेश में आके क्या क्या बोल जाते हैं
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साधु संतों पर क्या क्या बोल जाते हैं, तब आपको नहीं लगता है? मैं सबको रोकता हूं। हिमांशु जी, मुंशी प्रेमचंद, हिमांशु जी 2013 में यूपीए की मुंशी प्रेमचंद्र की अखिलेश यादव उसमें शामिल थे। ठीक है, अखिलेश यादव बीजेपी एक दूसरे पर यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप सोचिए कि महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, इस पर सवाल प्रॉपर खड़े कर दिए जाते हैं बहुत शॉर्ट में। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साधु संतों की तरफ से क्या अब इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? क्योंकि एक की बात एक ये रुक नहीं रहा है, सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, साधु संत समाज बहुत ज्यादा आहत है और हमारी भावनाओं को ये लोग खुले में आहत कर रहे हैं। आस्था पर इन्होंने प्रहार किया है। भारतीय सनातन संस्कृति है महाकुंभ, और लाखों करोड़ों देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, और कहां से इंटरनेशनल मीडिया तक इसे कवर कर रहा है। इनको बहुत सोच समझ के एक एक बात बोलनी चाहिए। और साधु संतों ने तो अपनी जो एतराज है, अपनी जो भावना है, वो दर्ज कराई है, अपना विरोध दर्ज कराया है। सारा साधु संत इनसे आज नाराज है। आप देखिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट। अवधेश जी देखिए, आपने मोहन भागवत जी की बात की। मोहन भागवत जी ने यह बताया कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे सेक्युलर संविधान है। उन्होंने बताया कि कैसे हम सब लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आज हम भारत की शक्ति देख रहे हैं, भारत की ताकत देख रहे हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम यहां पर किया गया है। और मां गंगा भी कह रहे हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं। तो यहां पर इसी अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहिए था, या फिर ठीक है ऐसा है कि बिना कुछ कहे हुए आप जो है अपने व्यवहार से दुनिया को बताते हैं कि हमारे में ऐसी क्षमता है कि आप हमको देख के अपना रास्ता तय करेंगे। इसी गुरु कहते हैं। विश्व गुरु का नहीं है कि हम बोल के ज्ञान देते हैं कि कैसे संपूर्ण भारत एक शहर में समाहित होकर के और विश्व कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण की दृष्टि से साधना कर रहा है। ये विश्व के किसी धरती के किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। और मोहन भागवत जी ने कहा है, उसको जरा ध्यान से सोचिए, क्या इजराइल ने अपने यहूदी धर्म का परित्याग करके अपना विकास किया? बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि नहीं, क्या ब्रिटेन में आज भी प्रोटेस्टेंट मानते हैं? अमेरिका में आज भी राष्ट्रपति अपने बाइबल की शपथ लेते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ, और इसीलिए मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं देखता हूं कि विदेशी लोग यहाँ पर आके इतना सराहते हैं इस आयोजन को और खुश होते हैं। वो कहते हैं कि भारत की शक्ति आज हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने